अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो जग पे रहो तो ऐसे रहो जैसे शरण कमल का फूल करके। तो जग पे रहो तो ऐसे रहो जैसे शरण कमल का फूल करके। अर्पण कर दो जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण और दोष समर्पित है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बन। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बन। जग के एक गर्भ था होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैसी भाई भाव से कर्म कर। जब संसार का कैसी भाई भाव से कर्म कर। तेरा प्राण श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस परायण मुझे में तुझमें बस बेपयासी मैं तुम नारायण।
मैं हूँ संसार के हाथों से, संसार तुम्हारे हाथों से, संसार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों से, और हार तुम्हारे हाथों से, और हार तुम्हारे हाथों से, फिर अंत समय में प्राण दो श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, वो तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल तक हमने देखा था कि कैसे कृष्ण भगवान जो है उन्होंने भगदत्त को, जो भस्मासुर का बेटा था, उसको शरण में ले लिया और उसके पिता के कर्मों से उसको मुक्त कर दिया। तो माता पिता जो पाप करते हैं उसमें से मुक्त होने का उत्तम तरीका होता है भगवान का नाम लेना। हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्वांटिटी में नाम लेना चाहिए भगवान का। शुरुआत का जो क्वांटिटी का नाम होता है वो माता पिता, उनके माता पिता ने किए गए पापों से मुक्त होने में मदद करता है, अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त होने में मदद करता है। फिर अपने पापों से अपना प्रारब्ध काटना होता है, अपने प्रारब्ध को काटने में मदद करता है। उसके बाद जाकर इस जन्म में अपनी इच्छाओं को खत्म करने में काम आता है। उसके बाद जाकर शुद्ध नाम आता है। कई सारे लोगों को लगता है कि शुद्ध नाम आने के लिए बहुत आसान है, लास्ट मोमेंट में अजामिला की तरह ले लो। ऐसा नहीं होता। अजामिला ने जब तक तो वो इससे नहीं मिला था, स्त्री से नहीं मिला था, तब तक तो उसने बहुत अच्छे से शास्त्रों का पठन किया था। उसके पापा ने बचपन में, अजामिला के पापा ने बचपन में बहुत ज्यादा भक्ति कराई थी, पठन किया करवाया था वो शास्त्रों का। तो अजामिला के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुकृति थी। उसके बाद बेटे का नारायण नारायण नाम लेते लेते ऊपर की थोड़ी सी बची हुई सुकृति उसको मिल गई। एंड देन विष्णुदूत आए। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है कि क्वांटिटी में कम नाम लिया तो भी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको क्वांटिटी में ज्यादा नाम लेना पड़ता है। आपको जीवन में कितना पानी लगता है, आप दिन में कितना पानी पीते हो। अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए अगर पानी पी सकते हैं तो आत्मा को सस्टेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी से छुटकारा चाहिए हमेशा के लिए। बार बार हमने नई बॉडी लेनी नहीं है।
तकलीफें होती है बॉडी में बहुत ज्यादा। तो हमने ये देखा था कि कैसे पूर्वजों के पापों से हम मुक्ति पाते हैं भगदत्त का कथा देखकर। उसके बाद हमने देखा कि भगवान जो है अंदर गए महल में और उन्होंने देखा कि 16,100 राजकुमारियों को अरेस्ट करके रखा था, और खाना पीना ना दे के, कोई कपड़े, एटलीस्ट राजकुमारियों को थोड़ा सा गुड ये देना चाहिए था भौमासुर ने, अच्छा अच्छा। लेकिन उसको इनसिक्योरिटी थी, उसको डर था कि कहीं ये स्ट्रांग ना बन जाए, कहीं ये लोग अपने अपने गुप्तचर बनाकर अपने पिताजी तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचा दे कि मेरा किंगडम कैसे प्रोटेक्टेड है, क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट, और फिर वो लोग आके डिफीट ना कर दे। तो इसलिए उसने राजकुमारियों को हमेशा भूखा रखा, कमजोर रखा और पुराने कपड़ों में रखा, ताकि उनकी बुद्धि क्षीण हो जाए और वो कभी भी मना ना कर पाए। तो ये बहुत पुराने जमाने से चला आता आ रहा है। दुश्मन को अगर वीक करना होता है तो सबसे पहले उससे अन्न और पानी का त्याग करवाते हैं दुश्मन को। और जैसे ही जठर अग्नि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है, पतला होने लगता है इंसान, तो उसकी बुद्धि भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ये राजकुमारियों ने जब भाप लिया कि पिताजी तो आने नहीं वाले, तो उन्होंने कृष्ण भगवान ही उनको पति रूप में चाहिए, ऐसे करके सारी इन्होंने एक प्रण ले लिया कि हम कृष्ण भगवान से ही विवाह करेंगे, क्योंकि कोई और राजकुमार हमसे विवाह नहीं करना चाहेगा। साथ साथ पिताजी के घर वापस लौटे तो पिताजी और माता की इज्जत जो है मान हानि हो जाएगी। तो इसलिए उनके लिए माता पिता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे, नई नया विवाह का चांस भी खत्म हो चुका था। तो जब कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान इतने चमक रहे थे कि सब सारी राजकुमारियां बैठी थी वो ऐसे खड़ी हो गई और उनको देखती रह गई, और सबने एक दूसरे का सपोर्ट लिया क्योंकि उनके पाँव में स्ट्रेंथ नहीं थी खड़े होने के लिए। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा तो कृष्ण भगवान ने हर एक राजकुमारी को दर्शन दिया। हर एक राजकुमारी को लगा जैसे कृष्णा ने स्माइल किया है तो उसको देखकर ही किया है। तो एवरीबडी इन द ऑन द स्पॉट फेल्ट स्पेशल। तो ऐसे लगा कृष्ण भगवान सिर्फ मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और मुझे पसंद करेंगे या नहीं। तो कृष्ण भगवान ने सबके सामने पृथ्वी माता को बोला, मैं सबको, ये सारी 16,100 राजकुमारियों को मैं पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। तो पति का नाम जो होता है, पति का नाम से सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हाँ चलो विवाह करके ले जाओ फिर हम एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं होता। पति का एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि पति जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है। पहले पिता देते हैं, पिता प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी पिता की होती है बेटी की, उसके बाद पति की होती है, पति के बाद बेटे की होती है। तो यहाँ पे पति, कृष्ण भगवान पति है ना, पूरी प्रकृति के पति है, पूरी सिर्फ पृथ्वी माता के पति नहीं है, माया की भी पति है। तो ये पूरा जो हमारा महत तत्व है, जिस महत तत्व में सारी प्रकृति, सारी आत्माएं जो अंदर डाली गई है, इसके पति भी कृष्णा ही है, नहीं तो हम आत्माएं महत तत्व में आ नहीं सकती। हमारा प्रॉपर जन्म हुआ है, हमें प्रॉपर वहां पर डाला गया है महत तत्व में। कैसे हुआ? कृष्णा के ग्लास से हुआ। सो कृष्णा हो गए ना सबको प्रोटेक्ट करने वाले पति, हुए या नहीं हुए? तो कृष्णा सबके पति है। और कृष्णा इनको इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेम करती है, कृष्णा इसलिए स्वीकार कर रहे कि कृष्णा का धर्म बनता है अब इनका रक्षण करना। अब रक्षण करने के लिए रिश्ता बनना बहुत जरूरी है। बिना रिश्ते के कृष्ण भगवान रक्षण नहीं कर सकते, इतना याद रखना। हमने रिश्ता बनाना है कृष्णा के साथ। अभी तक अगर किसी को समझ में नहीं आया कि पर्सनल रिलेशनशिप कृष्णा के साथ बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, तो जान लो भागवतम की जर्नी में, भागवतम खत्म होते होते आपको अपना रिश्ता कृष्णा के साथ ऑलरेडी पता चल जाना चाहिए। जो भी आपका, आपको कोई बाहर से आके फीड नहीं करेगा कि देखो तुम दास बन जाओ, देखो तुम पत्नी रूप में प्रेम करो कृष्णा से, देखो तुम माधुर्य में करो, देखो तुम दास्य रूप में करो, देखो तुम साख्य रूप में करो, देखो तुम न्यूट्रल भाव में ही कर लेना, तुम्हारा ज्यादा सूट हो जाएगा। नो बडी इज गोइंग टू टेल यू। प्रभुपाद ने तो बहुत बड़ी कृपा की है हमें बोल के कि हम हमेशा के लिए दास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत बड़ी कृपा की है, रेडीमेड आंसर हमारे मुंह में डाला है कि जीवेर स्वरूपाया कृष्णेर नित्य दास। हमें रेडीमेड बताया है लेकिन मानना नहीं है किसी को। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि हार्ट से जवाब आए, मेरे हार्ट से जवाब आए कि मेरा रिश्ता है क्या कृष्णा का। इफ यू आर रियली वेटिंग देन गो थ्रू द प्रोसेस, एटलीस्ट भागवतम पढ़ना शुरू करो।
खत्म होते होते अगर भागवतम पढ़ा नहीं जाता तो हर रोज एक दिन हरी कथा मिस नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी हम अभी फोर्थ कैंटो तक पहुंच चुके हैं, अब हमारा 10th चल रहा है। तो पूरा भागवतम सुनते सुनते कहीं ना कहीं तो आपको कृष्ण भगवान के साथ अपना रिश्ता पता चल जाएगा। रिश्ता होना बहुत जरूरी है। कृष्णा ने 16,100 राजकुमारियों का तब तक रक्षण नहीं किया जब तक उनको रिश्ता कायम नहीं हुआ। रिश्ता तो हो चुका था ऑलरेडी, राजकुमारियों ने मन में ही स्वीकार किया था भगवान को कि भगवान आप ही हमारे पति है। अभी कोई भी राजपुत्र जो है वो हमें स्वीकार करना नहीं चाहेगा, क्योंकि भौमासुर ने हमें किडनैप किया है, तो उनसे छुई हुई चीज से, असुर से छुई हुई चीज कोई और लेता नहीं है। तो किसी ने भी बैड टच किया हुआ का शुद्धिकरण अगर करना है तो कृष्णा की शरण में आकर हो जाता है। सो हमेशा याद रखना, ऐसी कोई ब्रह्मांड में चीज नहीं है जो कृष्णा शुद्धिकरण नहीं कर सकते। सुबह सुबह महाराज कहते थे, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, सूर्य भगवान जो है हमारे, सूर्य नारायण जो है, सुबह सुबह आते हैं। अब देखो रात को कोई पक्षी मरा होता है, कोई एनिमल मरा होता है, इतनी गंदी बास आ रही होती है। फिर पूरे ब्रह्मांड में इनका तो, इनके लिए तो कोई स्पेशल टॉयलेट है नहीं। अमेजोन फॉरेस्ट में देख लो, सारे बड़े बड़े एनिमल्स ओपनली बाथरूम कर रहे होते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान की किरणें इतनी स्ट्रांग है कि उनका मल मूत्र भी सुखा देती है, और उसकी जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है। जंगल में हर जगह नहीं तो मरने की स्मेल आएगी, डेड एनिमल की स्मेल आएगी, या मलमूत्र की स्मेल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूर्य भगवान निकलते हैं सुबह, शाम तक पूरा जंगल क्लीन, ऐसे कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही होती है। तो महाराज कहते हैं कि सूर्य नारायण जो है अगर पूरे ब्रह्मांड को इतने अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, तो जिसपे अगर परपुरुष का हाथ पड़ा है, क्या उसका शुद्धिकरण नहीं करेंगे? द्रौपदी का कितने अच्छे से शुद्धिकरण किया, आज भी द्रौपदी को कोई बुरा नहीं कहता। फिर हमारी पृथ्वी माता है, हिरण्यक्ष ने हाथ लगाया था, पृथ्वी माता को आज तक किसी ने उंगली नहीं दिखाई कि इनका कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, एकदम ही मतलब बिचारा वाला स्टोरी नहीं बनानी है, अपनी बिचारी स्टोरी। हमेशा अर्जुन की तरह वॉरियर स्टोरी बनानी है, जीतने वाली स्टोरी बनानी है कि हमने कृष्ण की शरण ली और हमने सारे हमारे दुखों पे हमने मात कर ली, और वी आर लाइक अर्जुना वॉरियर्स। हम कृष्ण की शरण लेकर पूरी तरह कृष्णमय हो जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह कृष्ण के चरण कमलों में हम अपने आप को सौंप देते हैं, और फिर हम बहुत अच्छे से खुश होके जीते हैं। वी चैंट एंड वी आर हैप्पी, वी चैंट एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी। आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, आनंद। आत्मा को आनंद ही पसंद आता है। जो इंसान दुखी रहना पसंद करता है वो आत्मा की नहीं, मन की सुन रहा होता है, क्योंकि मन को दुख पसंद आता है, आत्मा को सुख पसंद आता है। तो जिसको दुख पसंद आता है वो मन की बात सुन रहा होता है, जिसको सुख पसंद आता है वो आत्मा की बात सुन रहा होता है, और सुख की खोज में अलग अलग चीजें करता है और फाइनली भगवान तक पहुंच जाता है। तो वो इंसान, उसका परमात्मा के साथ कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। जो कभी परमात्मा तक, कृष्णा तक पहुंचते ही नहीं, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते, वो मन की सुनकर ही अपना नुकसान कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि ये सारी राजकुमारियां थी, इन्होंने मन से कृष्णा के साथ रिश्ता बांध लिया था। तब कृष्णा आए और उनको बचाया उन्होंने भौमासुर से, भौमासुर का इमीडिएटली वध कर दिया, और सारी राजकुमारियों के लिए 3-3 हजार दासियां अपॉइंट कर दी, उनके लिए 16,100 पॉन्ड्स बनवाए, नहलाया उनको गुनगुने पानी से अच्छे से। ये डाला था लोटस पेटल्स का पॉन्ड बनाया, उसमें रोज पेटल्स का पॉन्ड बनाया, उसमें लोटस थे, और ऐसे में उनके बालों को भी बहुत अच्छी स्टीम दी गई थी और बहुत अच्छे से उनको तैयार किया। फिर खाना खाने बैठे भगवान, तो भगवान ने निवाला नहीं लिया जब तक ये सारी राजकुमारियों ने निवाला नहीं लिया। सोचो, इसी से हमें पता चलता है, बलराम जी कहते हैं कि भगवान जो है वो भक्तों के मुख से खाते हैं। शिव जी भी अपने प्रेयर्स में कहते हैं कि भगवान जो है भक्तों के मुख से खाते हैं। इसलिए जब भी किसी का जन्मदिन हो, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी हो, या फिर किसी का हाउस वार्मिंग होता है, नया घर लिया होता है और पूजा होती है उस, या फिर किसी बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, या पहली बार वो स्कूल में जा रहा है, तब हम चावल पे उसके हाथों से, फिंगर से लेटर लिखवाते हैं। ऐसे कोई स्पेशल स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, किसी का मुंडन होता है, यज्ञोपवीत कहा जाता है उसे। तो ऐसे स्पेशल फंक्शंस में हमेशा ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तो इतने सारे मंदिरों में बहुत सारे भक्त जो होते हैं
स्पेशल स्पेशल ओकेजन में डोनेशन करते हैं और कहते हैं कि सारे ब्रह्मचारियों को हमारी तरफ से आज अन्नदान है। अन्नदान करने से पीछे नहीं हटना। अन्नदान नहीं कर सकते तो वस्त्रदान करो, वस्त्रदान नहीं कर सकते तो आप कोई बुक्स दान करो, भगवत गीताएं दान करो, भगवत गीता नहीं करनी भागवतम दान करो। लेकिन हर स्पेशल ओकेजन पे कुछ ना कुछ तो दान करना है, क्योंकि कृष्णा जो है भक्तों के मुख से खाते हैं। आप सच में चाहते हो ना कृष्णा पेट भर के खाए, तो अन्नदान कर लेना। ब्रह्मचारियों को हो गया, मंदिर में हो गया, भक्तों को हो गया, अन्नदान करना बहुत जरूरी है। आप जाओ वृंदावन, हर रोज कोई ना कोई भक्त सबका प्रसादम स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो उसको स्पॉन्सर तो ये वर्ड दिया है, लेकिन वो एक्चुअल क्या कर रहा है, वो अन्नदान कर रहा है। और वो भगवान को खिला रहा है, वो भक्तों को नहीं खिला रहा, वो भगवान को खिला रहा है। भगवान भक्तों के मुख से आके खा रहे हैं। तो ये 16,100 रानियां थी, इन्होंने जैसे ही निवाला लिया तो कृष्णा इतने खुश हो गए। और पृथ्वी माता पहले तो इतना शाय फील कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 10 ईयर से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था ढंग का। सूखी रोटी, पानी वाली दाल, और पानी भी उनको आधा ग्लास या 1/4 ग्लास ही मिलता था, उससे ज्यादा देते ही नहीं थे। तो पहली बार उनके सामने इतने सारे आइटम रखे गए थे, हर एक का बड़ा बड़ा टेबल था। ऐसा नहीं कि एक टेबल पे शेयर कर रही थी एक एक ही थाली, हर एक के लिए अलग अलग टेबल लगाया हुआ था और अलग अलग डिशेस रखे हुए थे। पृथ्वी माता ने खुद जाके उनको खिलाया। शी वॉज सो हैप्पी। उनको ऐसा लग रहा था, हाय मेरी बेटियों का रक्षण करने आए भगवान, मेरी बेटियां अभी रोएंगी नहीं। हर रोज मेरी बेटियां रोती थी। तो पृथ्वी माता का हृदय रोता है, इतना ज्यादा रोता है। जब स्त्रियों पे अत्याचार होता है तो पृथ्वी माता प्रैक्टिकली रोती है। तो महाराज कहते थे कभी कभी देखो पहाड़ पे, गर्मियों में पहाड़ पे कोई बारिश नहीं हो रही होती है, सुबह भी सुबह आप देखो तो वहां पे कोई ड्यू ड्रॉप्स भी नहीं होते, इतनी कड़क धूप आ जाती है कि ड्यू ड्रॉप्स फटक से चले जाते हैं। फिर ये गर्मियों में भी ट्रिकल ऑफ वाटर कहाँ से आता है? तो इसके दो रीजंस दिए है महाभारत में। महाभारत में कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि ये जो पानी होता है, सूखे हुए पहाड़ से जब पानी निकल रहा होता है ना, एक तो वो होता है पसीना होता है, गर्मी की वजह से पहाड़ देवता को पसीना आ रहा होता है, और दूसरा होता है पृथ्वी माता रो रही होती है। जहां कहाँ पे भी पृथ्वी माता देखती है ना कि बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है स्त्रियों पर, गाय मारी जा रही है और स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है और ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ये तीन चीजें जैसी होती है, पृथ्वी माता की आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलते हैं। और वो हमें दिखते हैं गर्मियों के, ऐसे तो बारिश के मौसम में भी निकलते हैं आंसू, लेकिन हमें दिखते नहीं है, हमें लगता है बारिश का पानी है। लेकिन आप डेजर्टेड एरिया में जाना, कहीं ऐसे बहुत ज्यादा रॉकी माउंटेन्स देखना, आप कहीं पे भी रॉकी माउंटेन्स में वहां से भी पानी निकलते हुए दिखता है। तो वो आ कहाँ से रहा है, कहाँ ऊपर बारिश हो रही है? कुछ नहीं, ऊपर थोड़ी ना पॉन्ड। इतना ज्यादा सूखा पड़ा होता है गर्मियों में, इंडिया में सूखा पड़ता है, और भी कई एशियन कंट्रीज है वहां पे सूखा पड़ता है, वहां के भी पहाड़ों से पानी निकलता है। निकलता कहाँ से? अंदर से थोड़ी ना निकलेगा बाहर। पृथ्वी माता रो रही होती है। सो इसको महाभारत में बहुत अच्छे से बताया है। सो देखा यहाँ पे पृथ्वी माता की इतनी हैप्पी थी कि उनकी बेटियों को पति मिल गया था। इनकी बेटियां किडनैप हुई थी और पति पति मिल गया था। तो पृथ्वी माता वॉज वेरी हैप्पी। एक माँ जैसे खिलाती है ना बेटी को खाना, वैसे जाके पृथ्वी माता ने सारी रानियों को, जो थे राजकुमारियां थी, उनको खाना खिलाया। उन्होंने अच्छे से खाना खिलाया और फिर स्वयं द्वारका, फिर उन्होंने सभी से सबको अच्छे अच्छे वस्त्र भी दिलाए थे, रत्न बहुत अच्छे से डेकोरेट कराया। पृथ्वी माता ने खुद बहुत अच्छे से उनको ढेर सारे डायमंड्स की ज्वेलरी पहनाई। भौमासुर ने लूटा ही इतना था, तो उसमें से निकाल निकाल के बहुत अच्छे अच्छे सेट बना के पृथ्वी माता ने सेट बनाए। क्योंकि भौमासुर क्या करता था ना, इसके समुद्र भगवान जो है, वरुण देवता है, वहां पे जाकर वो वैल्यूएबल स्टोन्स चोरी करके लाता था। देखा जाए तो वो समुद्र भगवान को बिलोंग करते हैं, इसको बिलोंग करते हैं वरुण देवता को, लेकिन इन्होंने ये नहीं करना, जाना डाइव करना और सारे अच्छे अच्छे स्टोन्स चोरी करके लाना। तो उसके पास जो कोष था वो इंडिपेंडेंट डायमंड्स का था। तो पृथ्वी माता ने देकर उससे मालाएं बनवाई थी, अच्छी अच्छी डिजाइन में ज्वेलरी बनवाई थी, ऐसे हाथ में बांधने वाली आर्मलेट्स बनवाए थे, कंगन बनाए थे, नेकलेसेस बनाए थे। तो उस सबकी ज्वेलरी बनाई और पृथ्वी माता ने 16,100 राजकुमारियों को बहुत सुंदर सजाया था, रत्न भूषणों से सजाया था। और कृष्ण ने फिर महल से 50 सफेद हाथी भी लिए। 50 सफेद हाथी ये चोरी करके लाया था भौमासुर। वो 50 सफेद हाथी मिले कृष्ण को वहां पे। 50
व्हाइट एलिफेंट्स बहुत रेयर होते हैं। आपको पता है व्हाइट एलिफेंट और ब्लैक एलिफेंट में फर्क क्या होता है? व्हाइट एलिफेंट बहुत रेयर होते हैं और ब्लैक एलिफेंट्स बहुत कॉमन होते हैं। कहीं कहीं व्हाइट एलिफेंट्स बहुत अच्छे से, आपको व्हाइट एलिफेंट्स चाहिए होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्लैक एलिफेंट्स को लीड करना होता है, और ब्लैक एलिफेंट्स का जब राजा मर जाता है उनके ग्रुप का, तो एक व्हाइट एलिफेंट आराम से जाके वो पूरी 80-90 एलिफेंट्स की जो फैमिली होगी ना उसको लीड कर सकता है। उसको ऐसा नहीं होता व्हाइट एलिफेंट को कि ये मेरी फैमिली नहीं है, मैं क्यों लीड करूं, मेरा ऐसे नहीं। उसको अपने आप अपनापन आ जाता है उस फैमिली के लिए, और वो सबको साथ में लेकर जा सकता है। प्लस अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो भी व्हाइट एलिफेंट अकेला जी सकता है, ब्लैक एलिफेंट अकेला नहीं जी सकता। ब्लैक एलिफेंट को उसकी पूरी फैमिली चाहिए होती है इकट्ठे, और अगर पूरी फैमिली नहीं होगी तो वो लोग एकदम ही दुखी होकर ऐसे, मतलब इतने ज्यादा ये हो जाते हैं कि जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। काइंड ऑफ वो अपनी जान देने की वेट ही कर रहे होते हैं कि कब सूखा पड़ेगा और कब हम मरेंगे, कब सूखा पड़े, कब उनको मरने का मन करता है हाथियों को। व्हाइट एलिफेंट के अंदर ऐसा कोई थॉट ही नहीं होता। वो बहुत सोचता है और किसी को भी भला करने के लिए रेडी होता है, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो वो अपना अपना अकेले भी जी सकता है। तो ऐसे वाले 50, इसलिए व्हाइट एलिफेंट की बहुत ज्यादा स्तुति की जाती है कि जरूरत पड़ने पर इनिशिएटिव भी ले लेता है, और नहीं तो अपना अपना आत्माराम रहता है, खुश रहता है, एकदम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अपने अपने में भी खुश रहता है, लोगों को जरूरत पड़ी तो उनके साथ भी रहता है। तो व्हाइट एलिफेंट इसलिए रेयर होता है। ये 50 व्हाइट एलिफेंट्स जो थे वो भौमासुर के पास थे। अब व्हाइट एलिफेंट्स रेयर भी होते हैं, लाखों में एक एलिफेंट व्हाइट निकलता है। तो अभी हुआ क्या कि कृष्णा ने ये सारे 50 के 50 सफेद हाथी लिए। उनमें से कई हाथियों के 4 दांत थे, 4 उनके। ऐसे वैसे तो 2 टस्क होते हैं ना हाथी के, तो ये व्हाइट एलिफेंट्स के 4 टस्क थे, ऐसे 4 थे, स्पेशल थे ना, स्पेशल थे। तो 4 टस्क थे। तो कृष्णा ने उन सब को फिर द्वारका भेज दिया। कृष्णा को वो हाथी बड़े अच्छे लगे, तो कृष्णा ने उनको सबको, देखो कृष्णा को जो अच्छा लगता है ना कृष्णा ले लेते हैं। परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है कृष्णा को, सब कुछ कृष्णा का है। इतना याद रखना, कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर। जब भी आपको ऐसा लगेगा ना मुझे वो ड्रेस चाहिए था मुझे नहीं मिला, क्यों मिलेगा? हम थोड़ी ना सुप्रीम एंजॉयर है जो चाहिए मिलेगा। जो चाहिए किसको मिलता है? सिर्फ भगवान को मिलता है, क्योंकि वही सारी प्रकृति के बनते हैं। उनको जो चाहिए। अगर घर में किसी की मृत्यु होती है, क्यों लेके गए, क्यों लेके गए, ऐसे क्यों किया, हमने कृष्णा का इतना किया था उतना किया था, भाई उनको पसंद आ गए लेके गए। तो भगवान हमेशा जो भी पसंद आता है भगवान क्लेम्स इज राइट ऑन इट विदाउट इवन आस्किंग फॉर द परमिशन। जैसे मक्खन पसंद आता था, कभी परमिशन नहीं ली, ले लिया ना तो ले लिया। सो कृष्णा से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कृष्णा आएंगे बकायदा आपसे परमिशन लेंगे एंड ऑल दैट। नो नो नो, कृष्णा लाइक्स ही विल टेक इट। सो एक बार क्या हुआ था, डीटीज चोरी हो गई थी टेम्पल में, तो वेस्ट बंगाल में डीटीज चोरी हो गई थी, और सोने की डीटीज थी। तो बड़े सारे भक्त रोने लग गए, हमसे क्या अपराध हो गया, हमसे क्या अपराध हो गया, हमने तो अच्छे से दूध भी पिलाया भगवान को, हमने तो अच्छे से खिलाया भी, हमने अच्छे से वस्त्र भी पहनाए, चंदन भी लगाया गर्मियों में, फिर भी क्यों चोरी हो गए, क्यों चोरी हो गए? बड़े वाले नहीं हुए थे, छोटे वाले होते हैं ना, सोने के थे, वो गोल्ड के थे, पीतल के नहीं थे। तो गोल्ड के थे, तो आया कोई चोर, ब्रह्मचारी बनकर झूठा मूठा रह रहा था टेम्पल में, रह रहा था। उसने देखा किसी दिन रात को, उसने ताला खोला, सोने की दोनों विग्रह उठाए भगवान को ही चोरी करके लेके गया। बड़े सारे भक्त रो रहे रो रहे रो रहे। तो मायापुर के टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने बोला, उनको बुलाया था वहां पे सारी इंक्वायरी के लिए। तो ये लोग भी चले गए वहां पे सारे भक्तों को सांत्वना देने के लिए। तो उन्होंने कहा अरे ये भगवान है ना, भगवान को खुद ही पसंद आ गए, उनको अपनी सोने की डीटीज पसंद आ गई, वो लेके चले गए, किसी चोर के रूप में आए भगवान और अपने आप को ही लेके चले गए। उनका मन किया होगा कहीं और जाके थोड़ा सा मैं चेंज ऑफ एयर कर लेता हूँ, थोड़ी अलग अलग हवा मिल जाएगी, थोड़ा अलग खाना मिल जाएगा, अलग लोग दिख जाएंगे। तो भगवान तो अपनी मर्जी के मालिक है, जहां पे जाना है चले जाते हैं। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? इसमें रोने वाली क्या बात है? तब जाके भगवान लोग भक्तों को एक्चुअल में समझ आया कि ये भगवान का ख्याल नहीं रख रहे थे, भगवान इनका ख्याल रख रहे थे। और भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान को जहां जाना है जा सकते हैं। कोई इंसान बस निमित्त बन जाता है चोरी वोरी करने के लिए, हो सकता है भगवान ही आए चोर के रूप में, और खुद ही बाहर जाना तो उनको
भक्त तो छोड़ नहीं रहे हैं। हर रोज ये खाओ भगवान, भगवान ये खाओ, भगवान ये पियो, भगवान ये माला वो माला, भगवान सोने की बांसुरी ले लो, भगवान सोने का झूला ले लो, भगवान मुकुट ले लो सोने का, कंगन ले लो सोने के। इतने सारे आके देते रहते हैं। कृष्णा को लगा होगा थोड़ा सा मैं बाहर की फ्रेश एयर लेके आता हूँ, मैं ही चोर बन के आता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। सो कृष्णा डिसाइड्स ऑन हिज ओन। सो जब भी कई सारे भक्तों के घर में होता है जहाँ पे डीटीज भी चोरी हो जाती है, जैसे आप बहुत अच्छे से अर्च विग्रह की पूजा करने लगते हो तो अर्च विग्रह आपसे बात करने लग जाते हैं, बात भी करते हैं, खेलते भी है। कभी कभी अर्च विग्रह आपकी इच्छाएं पूरी करने लग जाता है। कोई होगा घर में कोई चैलेंजिंग इसके वाला मेंटालिटी वाला जो सोचता है कि भगवान क्या तुम सच में हो क्या, मुझे शाम को पिज्जा मिलेगा क्या मुझे चॉकलेट मिलेगा क्या, तुम होगे तो मुझे चॉकलेट मिलेगा। ऐसे करके कोई चैलेंजिंग मूड में भी भक्त होते हैं ना, तो वहां के अर्चा विग्रह उनकी इच्छा पूरी करने लग जाता है सडनली। तो इनको भरोसा और बढ़ जाता है, क्योंकि पहले भरोसा नहीं होता ना। तो कृष्णा है कि कृष्णा कहते हैं कि अरे मुझ पर भरोसा करो, मैं हूँ, मैं एक्चुअली हूँ, क्या चाहिए बताओ, मैं दे के दिखाता हूँ तुम्हें, फिर तुम भरोसा करोगे। सो कृष्णा ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड। फिर कृष्णा उसकी इच्छा पूरी करता है। अब जैसे बात फैल जाती है इनके घर के अर्च विग्रह है, यहाँ पे इच्छा पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, चोरी हो जाते हैं कोई ना कोई आता है, बहुत ज्यादा भीड़ भीड़ देखेगा कि घर वालों का इतना ध्यान है नहीं, डालेगा पर्स में, छोटे से लड्डू गोपाल जी को डालेगा या किसी को डालेगा, लेके जाएंगे। ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं। तो कृष्णा किसी के रूप में आते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं। सो कृष्णा को उंगली पे न जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें टेस्ट नहीं करना चाहिए कृष्णा को। एक बार ही किया, चलो कर किया होगा तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन टेस्ट करने के लिए कुछ मत मांगना कृष्णा से। फिर वो दूसरा घर ढूंढ लेते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने चोरी किया था ना, तो ये सारे हाथी कृष्णा अच्छे से लेके गए, द्वारका भेज दिया कृष्णा ने सबको। अब स्वयं द्वारका जाने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा राजा इंद्र के पास गए और उनकी पत्नी शची देवी से मिलने स्वर्ग की राजधानी अमरावती गए। अब हुआ क्या, वो जो कर्णफूल थे ना पृथ्वी माता ने दिए थे, जो ये उनका बेटा चोरी किया था, वो कर्णफूल थे व्हाइट कलर के ग्लोइंग, तो वो देना था अदिति माता को। अदिति माता कहाँ रहती है, स्वर्ग में रहती है, इंद्र के घर में ही रहती है, इंद्र के महल में रहती है, बेटा है उनका बड़ा। तो अदिति माता को देने के लिए ये लोग वहां पे चले गए इंद्र, और इंद्र से मिलने गए तो इंद्र की वाइफ भी वहां पे थी। तो इंद्र की जो पत्नी थी, शची देवी है उसका नाम। तो सत्यभामा ने सोचा कि चलो मैं शची देवी से मिल के आती हूँ, आप जाओ और आप ये जो कर्णफूल है वो अदिति माता को दे आओ। तो इंद्र भगवान आए वेलकम करने के लिए और शची देवी के साथ ही आए। तो सत्यभामा और शची देवी की फ्रेंडशिप होगी तो वो अलग हो गए अपना अपना। फिर कृष्ण भगवान इनके साथ थे, इंद्र के साथ थे, और इंद्र को ऐसे कर्णफूल दिखाए उन्होंने और बोला कि ये देखो ये कर्णफूल चोरी हुए थे ना, तो हम आपको देने के लिए आए हैं। ऐसे करके वहां पे अमरावती राजधानी के यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। फिर वहां पे इंद्र ने कृष्ण भगवान का और सत्यभामा का बहुत बड़े से स्वागत कराया। इंद्र ने लाखों लाखों अप्सराओं को बुलाया डांस करने के लिए। सो कृष्णा के लिए एक स्पेशल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा गया जहाँ पे लाखों लाखों अप्सराएं अच्छे से सिंक में डांस कर रही थी। फिर एक साइड पे कई सारे गंधर्व सुंदर मधुर संगीत गा रहे थे, गंधर्व बैठे थे, वो गा रहे थे अच्छा अच्छा, और उनके गाने पे लाखों लाखों अप्सराएं डांस कर रही थी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। तो ये वाला वेलकम था इंद्रदेव का, राजेंद्र, इंद्रदेव, इन्होंने ऐसे वेलकम किया कृष्णा का और उनके लिए शो पुटअप किया। फिर वहां पे कई सारे जो है गंधर्व आए, फिर वहां पे किन्नर भी आए, और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपने अपने परफॉर्मेंस देना शुरू किया। किसी ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, किसी ने डांस किया, किसी ने एक्टिंग करी। वहां पे कृष्ण की लीलाओं को इनेक्ट कर किया गया। अब इंद्र के दरबार में ना जो ड्रामा होता है वो बहुत हाई लेवल पे और बहुत प्रोफेशनल होता है, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल एक्टर्स है, प्रोफेशनल डांसर्स है, प्रोफेशनल सिंगर्स है, लाइट्स अच्छी है, सब कुछ ही। तो आपको जो यहाँ पे पृथ्वी पे दिखता है ना, जितने भी लोग एक्टिंग में होते हैं, डांसिंग में होते हैं, सिंगिंग में होते हैं, तो इनको कहा जाता है कि ये ऊपर से आए हैं। ऊपर से आए क्योंकि इनके अंदर कला के लिए इंक्लिनेशन बहुत नेचुरल होता है। ये लोग पढ़ाई पे डिपेंड नहीं रहते, ये लोग और किसी कोई और बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये लोग भूखे रहेंगे लेकिन सिंगिंग पे ही जिएंगे, एक्टिंग पे ही जिएंगे, डांस पे ही जिएंगे। ये पढ़ाई पे नहीं डिपेंड रहेंगे, ना अपने माता पिता के पैसे पे डिपेंड रहेंगे।
इतनी ज्यादा उनको अपनी कला पे प्रेम होता है और डिपेंडेंसी भी होती है। तो ये कहाँ मिलता है? ये सिर्फ स्वर्गलोक में मिलता है, क्योंकि स्वर्गलोक में कृष्णा पे कोई मेडिटेट नहीं करता। सब अपना डांस अच्छा करने में लगे रहते हैं, सिंगिंग की हर रोज रियाज करेंगे, एक्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चलता रहता है वहां पे। तो उनका अपनी कला से ज्यादा प्रेम होता है, और कृष्ण भगवान की पिक्चर में ही नहीं होते उनके लिए। तो इंद्र देवता के दिमाग में तो कृष्ण भगवान ही होते हैं, क्योंकि उनको बचना होता है शुरू से। सो उनकी तरफ से कृष्ण इंद्र देवता ही चैंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि पता है पूरी प्रजा कोई चैंटिंग नहीं करता वहां पे। और प्लस वहां पे कोई भक्त आते नहीं है हरि कथा करने के लिए, ऐसा कुछ वहां पे माहौल ही नहीं होता। बस फर्क इतना है कि गंधर्व जो है ना वो गाना गाते हैं, कृष्ण की लीलाओं पर गाना गाते हैं। लेकिन फर्क क्या है, गंधर्व जो गाते हैं ना कृष्ण की लीला पे, तो वो ऐसे करके अच्छे से सुर लगाएंगे, और फिर एक दूसरे को देखेंगे कैसा था मेरा सुर, कैसा था। तो इनको अपनी तारीफ ही चाहिए कि देखो मेरी आवाज कितनी अच्छी है, देखो मेरा सुर कितना अच्छा है, देखो मेरा लय कितनी अच्छी है, ताल कितनी अच्छी है। तो इनको अपनी इसमें इंटरेस्ट होता है, सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है। और उनको चाहिए होता है कि देखो मैंने ये राग गाया, अब तालियां बजाओ, अब इस पे वाह वाह करो, ऐसे करो वैसे करो। फिर वो अपने मर्जी से पोयम भी बनाते हैं, लिरिक्स भी खुद ही लिखेंगे, स्क्रिप्ट राइटर भी खुद ही बन जाते हैं, डायरेक्टर भी खुद ही बन जाते हैं, एक्टर भी, सिंगर भी, सब कुछ इनका चलता रहता है, कंटिन्यूअसली क्रिएटिव जोन में रहते हैं। लेकिन भक्ति नहीं होती ना, चाहे कृष्णा के गाने गाते हैं गंधर्व, लेकिन उनके अंदर कृष्णा के लिए प्रेम भाव नहीं होता। उनके अंदर ये होता है कि अब राजेंद्र हमें बोलेंगे कि ये लो माला, आपने बहुत अच्छा गाया, आज से आप दरबार के सबसे सीनियर सिंगर हो गए, आज आज से आप सबसे सीनियर अप्सरा हो गई, आपको हम अवार्ड देते हैं सबसे सुंदर अप्सरा का, सबसे अच्छे डांसर का, ये करके। तो दे आर बिहाइंड अवार्ड्स एंड ये सारी चीजें होती है इनके अंदर, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत होती है। तो वहां से नीचे आते हैं तो सेम थिंकिंग लेकर आते हैं, आत्मा के साथ तो मन बुद्धि और अहंकार भी आएगा ना। तो ऊपर से उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो गिरते कहाँ है? पृथ्वी पे ही गिरते हैं। अब हीरा वहां से गिरा पृथ्वी पे तो हीरा ही रहेगा। तो उनके अंदर जो कलाएं है उसका इंक्लिनेशन वैसे ही रह जाता है, भले उनको सारे गम पद निसा से स्टार्ट करना पड़े, लेकिन फिर भी वो जल्दी से ग्रास्प कर लेते, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने बहुत किया होता है। तो यहाँ पे जो ये थे इंद्र देवता ने कृष्णा का जो स्वागत किया, उसमें कृष्णा की लीलाओं पे डांस हुआ था, और कृष्णा के बहुत अच्छे से गाना तैयार करके गाए गए थे। उसको कीर्तन नहीं कहेंगे, उसको भजन भी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे बस अपना कला प्रदर्शन कहेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये जो भौतिकवादी होते हैं ना, जो भजन गाते हैं, ये लोग चारों रूल ब्रेक करने के बाद भजन गाते हैं। मैंने एक देखा था, एक बहुत फेमस सिंगर है, बहुत, उनको तो इतने नोबेल पुरस्कार मिले हैं, अपने देश को प्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने, क्लासिकल सिंगर बहुत बड़े हैं। लेकिन उनका एक ही वीक पॉइंट था, जब तक वो इंटॉक्सिकेशन नहीं करते तब तक वो उनके मुंह से राग नहीं निकलता। तो उन्होंने स्टेज पे जाने से पहले हमेशा इंटॉक्सिकेशन करना, और फिर ही स्टेज पे परफॉर्मेंस देना, और स्टेज पे जाके गाएंगे क्या, गोपाला 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 गोपाला, ऐसे करके वो गोपाला पे गाएंगे। तो क्या फायदा, आप तो सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हो, तो मुंह से तो शुद्ध नाम निकल नहीं रहा, आप वेट कर रहे हो कि अब देखो मैं भैरव राग में गाऊंगा, अब देखो मैं इस राग में गाऊंगा, उस राग में गाऊंगा, और एक ही भगवान का नाम लेंगे अलग अलग, इसमें कुछ कुछ लिखे भी होते थे। और कभी कभी तो ये सारे सिंगर्स इकट्ठे बैठते थे, और मांसाहार की पार्टी होगी, इंटॉक्सिकेशन की पार्टी होगी, और साथ साथ भगवान के गाने रचे जाएंगे उस पे। उसमें अलग अलग मटकी कैसे फोड़ी कृष्णा ने, फिर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसे कृष्णा की अलग अलग लीलाओं पे पोयम की रचना ये लोग ऐसे रात को 11-11 12-12 तक बैठकर ये लिखेंगे। एक गाएगा, दूसरा लिखेगा, फिर पहला गाएगा, फिर उसको अच्छे से ट्यून देगा, फिर कोई मृदंग बजाएगा, तबला बजाएगा, कोई हारमोनियम बजाएगा, ऐसे करके इन लोगों ने अच्छे से करना। तो ये जो है ना, यहाँ पे भक्ति भाव कहीं पे है नहीं, यहाँ पे कृष्णा के लिए कोई प्रेम भाव है नहीं, यहाँ पे बस कैसे मैं गाऊं और बहुत सारे लोगों को दिखाऊं, और कैसे मैं तारीफें बटोरूं, इसका आफ्टर इफेक्ट में मुझे कितना ज्यादा पैसा आएगा, और हम सारे जो है हम कैसे बांट के अपना अपना ये करेंगे।
ये होता है इसके पीछे। लेकिन कृष्णा नहीं होते ना, नाम होता है लेकिन भाव नहीं होता। ये वाला स्वर्ग में किस्सा है, और एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पे पृथ्वी पे भी ऐसे ही होता है। तो द्वारका जाने से पहले फिर कृष्णा का वहां पे बहुत बड़ा स्वागत हुआ स्वर्ग लोक में, गर्मजोशी से स्वागत कराया इंद्र देवता ने। तत्पश्चात कृष्ण ने फिर भौमासुर द्वारा वरुण देव और इंद्रदेव की माता अदिति के चुराए गए छत्र और कुंडलों को इंद्र को लौटा दिया। इंद्र को छत्र भी दे दिया, क्योंकि वरुण देवता अदिति का ही बेटा है, तो उसके भाई का ही छत्र हो गया। तो छत्र भी दे दिया और कर्णफूल भी उनको लौटा दिए। वहां पे अदिति माता आ गई। अदिति माता से कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद लिए, खुद ही उनके चरण कमल छुए उन्होंने। फिर घर जाने के पूर्व फिर सत्यभामा ने देखा, सत्यभामा गई थी ना शची देवी के साथ, तो शची देवी उनको घुमा रही थी, पूरा इंद्र का महल आउटडोर्स घुमा रही थी। तो हुआ क्या कि सत्यभामा को ना वहां पे ये पेड़ बहुत अच्छा लगा, पारिजात के फूल बड़े अच्छे लग गए। तो सत्यभामा ने कहा उनकी शची देवी को कि क्या आप मुझे ये पेड़ दोगे? तो इंद्र देवता की वाइफ थोड़ी ऐठ में तो रहेगी ना कि मैं स्वर्ग की ये हूँ वो हूँ, और ये सिर्फ स्वर्ग में ही मिलता है। तो उसने भी ऐठ में ही बोला सत्यभामा को, नहीं जी, ये सिर्फ स्वर्गलोक में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये पृथ्वी तल पे जाने के लायक ही नहीं है। ये स्वर्ग में ही रहता है ये पेड़, और यहीं पे खिलता है। और ये आज तक असुरों को भी लेके जाने नहीं दिया है इंद्र देवता को। तो शची देवी थी, उसने बहुत, सत्यभामा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, भगवान की पत्नी है, कौन पंगा लेता है भगवान की पत्नी के साथ। तो और वो भी सत्यभामा सत्राजित की बेटी है। सत्राजित ने इतने लाड प्यार से बड़ा किया है, इतनी जिद्दी है, जिद्दी है, वो सुनती नहीं है। पैम्परिंग बहुत हुई है सत्यभामा की। तो जो जिसको जो चीज चाहिए होती है उसको चाहिए होती है। अगर आपको पता है ऐसी कोई पर्सनालिटी, किसी की पत्नी, जिसको कुछ चाहिए तो चाहिए, तो उसके साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। चाहिए क्या? हाँ, बैल बन जाना है उसके सामने। चाहिए क्या? हाँ हाँ, बस हाँ हाँ। यही, दिस इज द ओनली रूल टू बी हैप्पी। जैसे कोई जिद्दी इंसान मिल जाता है, उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उसको जितना दबाओगे उतना उछलेगा। अगर इस लेवल पे कुछ मांगा है, वहीं पे हाँ बोलो। फिर थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद उसका वो भूल भी सकता है क्या मांगा है। लेकिन उस वक्त के लिए हाँ बोलना बहुत जरूरी है। बैल बन जाना है बस, उस वक्त के लिए हाँ बोलना है, टाइम मांगना है। बाद में आपके पास है, पैसे है नहीं है बाद में देखी जाएगी। थोड़ा सा टाइम जाने दो, 15 दिन जाने दो वगैरह। फिर सोचो, पैसे अरेंज हो गए तो दे दो, नहीं हुए तो और टाइम मांगो और फिर दे दो। लेकिन हाँ बोलना बहुत जरूरी है, मैकेनिकली हाँ बोलना बहुत जरूरी है। तो ये शची देवी ने कर दिया पंगा। भगवान की पत्नी सत्यभामा, अब रुक्मिणी माता होती तो भी, रुक्मिणी माता बड़ी मैच्योर है, उन्होंने ऐसा मांगना भी नहीं था। और नहीं मिला तो भी उन्होंने खुशी खुशी जाना था। उन्होंने कहना था कोई बात नहीं, पारिजात क्या, और एक हम अपना और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकाल के आपको और एक गिफ्ट करके जाते हैं। थैंक यू हमें आपका गार्डन दिखाने के लिए। ऐसे करके रुक्मिणी माता ने ना लज्जित करना था उसको कि अच्छा ये नहीं दे रहे हो तो 10 ले ले मेरे से, रख अपने पास, हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में देखी जाएगी, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे सत्यभामा थी ना, सत्यभामा ने थोड़ी छोड़ना है। सत्यभामा आए, आई, भगवान आए उनके पास, चले ऐसे करके, चले श्रीमती जी ऐसे कृष्णा ने बोला उनको। तो सत्यभामा ने उनको कहा, मुझे ना वो पारिजात पुष्प बड़ा अच्छा लगा है, पेड़ अच्छा लगा है। तो कृष्णा ने कहा, तो कहते कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो महल है द्वारका में, वहां की गार्डन में ये ऐसा होना चाहिए। कृष्णा ने बोला कि ठीक है, बनवा लेंगे। तो उसने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। कृष्णा, देखो कृष्णा अगर इतनी सारी गोपियां, 10 करोड़ गोपियां होती थी, कृष्णा अपने आप को 10 करोड़ कृष्णा में ये कर सकते, क्लोन कर सकते हैं। सत्या को जीतने के लिए 7 बैलों के साथ लड़ाई करते हो कृष्ण, एक कृष्ण के 7 कृष्ण बन सकते हैं। तो क्या 1 एक्स्ट्रा पारिजात बन नहीं सकता क्या द्वारका में? सच सिंपल टास्क। और सत्यभामा को पता भी था कि कृष्णा ये सब कर सकते हैं, बट सत्यभामा ने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। बिकॉज शी वॉन्टेड टू शो सची देवी कि मेरे पति देखो, उनका पुरुषार्थ देखो, उनके सामने तुम्हारे पति कुछ भी नहीं है। तो सत्यभामा को ये दिखाना था। तो सत्यभामा को फिर कृष्णा ने गरुड़ पे बिठाया, और कृष्णा ने कहा द्वारकाधीश ने यही चाहिए। सत्यभामा वाज लाइक कि हाँ यही चाहिए। अब तो उसकी आंखों में ना वो ये आया था, रिवेंज वाली भावना आ गई थी। तो उसने ऐसे स्वीटली नहीं बोला सेकेंड टाइम,
उसने बहुत ज्यादा फर्मली, प्रभुपाद कहते कि शी वॉज वेरी ग्रेव इन हर वॉइस एंड शी वॉज फर्म। तो ग्रेव और फर्म वो होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा आप सीरियस हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस भी होता है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, यू आर वेरी क्लियर। तो ग्रेव एंड फर्म होकर सत्यभामा ने कहा कि आई वॉन्ट दिस ट्री ओनली, ऐसे करके। फिर कृष्णा ने गरुड़ पे बिठाया सत्यभामा को, और सत्य ऐसे गरुड़ टेक ऑफ करने वाला था, टेक ऑफ करते करते नीचे गए, और कृष्णा ने एक हाथ से पूरा पारिजात पेड़ उठाया और ऐसे उठा के गरुड़ के यहाँ पे ऐसे साइड में रखा। एंड देन गरुड़ वाज फ्लैपिंग विंग्स एंड कृष्णा ट्री को भी लेके गए। एंड इंद्र देवता देखते रह गए, अभी तो मेरे गार्डन में पेड़ था। ऐसे हुआ क्या, हुआ क्या, मतलब 2 मिनट में हुआ क्या? भगवान मुझसे मांग भी सकते थे कि मैं लेके जाऊं या नहीं जाऊं, भगवान ने कोई बात ही नहीं करी, बस आए उठा के लेके गए। तो कृष्णा वॉज एक्चुअली, कृष्णा वहां गए भवासुर के यहाँ पे, 50 हाथी उठाए द्वारका भेज दिया, ये उठाया 16,100 रानियों को उठाया द्वारका भेज दिया, इधर आए यहाँ से उठाया लेके जा रहे। तो विद सत्यभामा कृष्णा यूज टू बिकम लाइक सत्यभामा, इम्पल्सिव। कृष्णा ने कुछ देखना नहीं, लेफ्ट राइट देखना नहीं, कुछ नहीं। इसको कहते हैं संगत की रंगत चढ़ना। पति पे पत्नी की रंगत चढ़ गई। सो कृष्णा यूज्ड टू एक्ट जस्ट लाइक अ हेनपेक्ड हस्बैंड, की जो वाइफ बोलेगी हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो कृष्णा सत्यभामा के साथ ना ये सारी ऐसे वाले सारे काम करके आ जाते थे, ऑन द स्पॉट डिसीजन। फिर कृष्णा ने फिर घर जाने से पूर्व उन्होंने पारिजात पुष्प को गरुड़ पे उठा लिया, गरुड़ की पीठ पर रखा, और इंद्र देवता से सची देवी से कोई भी परमिशन बिना मांगे उखाड़ के लेके आए। एक बार नारद जी ने फिर पारिजात पुष्प ले जाकर कृष्ण की पट्टरानी रुक्मिणी देवी को भी दिया था। तो ये पारिजात पुष्प जो था सत्यभामा के यहाँ पे था, तो उन्होंने, नारद मुनि जो थे उन्होंने रुक्मिणी को दिया था, सत्यभामा को भी फिर पारिजात पुष्प उनको चाहिए था। तो इस ऐसे था कि पहले नारद मुनि ने क्या किया था, स्वर्ग लोक से पारिजात पुष्प निकाला था उन्होंने थोड़ा सा, और रुक्मिणी महारानी के गार्डन में था, और सत्यभामा को बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन सत्यभामा ने रुक्मिणी महारानी के गार्डन में देखा, बट शी डिडंट आस्क, बड़ी बहन है कैसे मांगेंगे बड़ी बहन से, थोड़ा सा तो काफी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप था। तो सत्यभामा ने फिर कृष्णा को जाते जाते इसमें गरुड़ पे बताया कि देखो रुक्मिणी दीदी के भी आंगन में है, तो मुझे भी चाहिए ऐसे वाला मेरे आंगन में, इसलिए मैंने आपको मांगा। एंड कृष्णा न्यू एवरीथिंग, कृष्णा वाज जस्ट स्माइलिंग। तो कृष्णा को पता था कि एक और चाहिए तो अरेंज तो वैसे भी हो सकता था, लेकिन इंद्र देवता के गार्डन से ही उखाड़ना था। ये नहीं कि स्वर्ग लोक में इतने सारे पारिजात होंगे, किसी भी जंगल से उठाते तो भी चलता। हमारा अर्थ प्लैनेट इतना बड़ा है, कहीं से भी बैनियन ट्री उठा लो, कहीं से भी बरगद का ट्री उठा लो, बरगद के पेड़ कितने सारे होते हैं, जरूरी थोड़ी ना है किसी के घर के आंगन से उठाना है। लेकिन सत्यभामा ने जिद करी थी कि इंद्र देवता के आंगन से उठाना है, कि शची देवी ने ऐठ दिखाई थी। तो कृष्ण ने फिर सत्यभामा से कहा, तुम केवल एक पुष्प ही क्यों मांग रही हो, तुम एक पेड़ ही क्यों मांग रही हो, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा बगीचा पारिजात का बना दूं। देखो कृष्णा है सो स्वीट वर्ड्स, कितनी ज्यादा नॉटी है कृष्णा। कृष्णा कह रहे तुमने बस एक ही पेड़ क्यों मांगा, तुम चाहती हो तो मैं महल के सामने पूरा तुम्हारे लिए उपवन बना दूं, मैं पूरा गार्डन ही पारिजात से भर दूं, ऐसे करके। तो सत्यभामा को ना गिल्ट फील हो रहा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, भगवान समझ तो नहीं जाएंगे कि मैं शची देवी, आई वॉज नॉट वॉन्टिंग कि शची देवी के पास रहे पेड़, ये भगवान को पता तो नहीं चलेगा, पता चलेगा तो उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मुझे ईर्ष्या हो गई एंड ऑल दैट। तो अभी वो कवर अप करने के लिए बोल रही थी, देखो ना रुक्मिणी दीदी के पास भी है तो मेरे पास भी होना चाहिए ना, इसलिए मैंने मांगा। कृष्णा को पता था रीजन क्या था, कि शची देवी के पास रखना नहीं था, कुछ भी हो जाए अगर उसने अकड़ दिखाई है तो कृष्णा को पता था, लेकिन कृष्णा ने बोल के नहीं दिखाया। दैट इज रियल इंटेलिजेंस। हमेशा सच बोलना जरूरी नहीं होता, सच बोलना सही तो होता है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता। तो कृष्णा को पता था कि सत्यभामा का एक्चुअल कारण क्या है, लेकिन कृष्णा ने बोल के नहीं दिखाया सत्यभामा को कि हाँ हाँ चुप करके बैठो, मुझे पता है तुम नहीं चाहती थी शची के पास रहे इसलिए तुमने मंगाया, वैसे तो मैं तुम्हें किसी और कहीं से और से भी उठा के दे सकता, ऐसे कुछ नहीं बोला कृष्णा ने। कृष्णा ने बस स्माइल किया। कृष्णा ने कहा अरे तुम एक क्यों मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए पूरा उपवन बना देता हूँ, तुम्हारे गार्डन में, तुम्हारे महल के सामने इतना बड़ा उपवन है, मैं पूरा उपवन पारिजात के वृक्षों से भर देता हूँ,
ऐसे करके फिर सत्यभामा शर्माई। फिर उसको ऐसा लगा, अच्छा टॉपिक ही डाइवर्ट हो गया, भगवान को लगा मैंने एक ही मांगा। अच्छा हुआ भगवान को पता नहीं चला कि मैंने वही क्यों मांगा। भगवान को तो लग रहा है मैंने एक ही मांगा, भगवान मुझे बहुत सारे देना चाहते हैं। तो फिर सत्यभामा इनोसेंटली बहुत हैप्पी हो गई कि सत्यभामा वॉज वेरी सिंपल बाय हार्ट ऑल्सो। शतरानी थी, जिद्दी थी, लेकिन सिंपल भी थी हार्ट से। तो पारिजात वृक्ष का एक पौधा पृथ्वी पर आ जाए, यह बात इंद्र को फिर पसंद नहीं थी। इंद्र को कभी अच्छा नहीं लगता था कि पारिजात का कोई भी पुष्प जो है, पौधा जो है, वो अर्थ पे आ जाए। सो इंद्र वॉज नॉट वेरी हैप्पी जिस तरीके से कृष्ण लेकर गए थे। वैसे तो इंद्र को भी समझना चाहिए भगवान से नाराज नहीं होते, लेकिन ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है, मटेरियल वर्ल्ड में दिखता है। भगवान जैसे ही हक से कोई चीज ले लेता है ना किसी से, वो इंसान गारंटीड नाराज होता है भगवान से। एक भक्त थे और उनका बिजनेस, उनका बेटा कुछ मुझे लगता है 21 साल का हो गया था, और उनका प्लान चल रहा था, उनका बेटा ने एमबीए किया था और वो भक्त थे, उनका बिजनेस था। तो उनका प्लान था कि बेटा जैसे ही अमेरिका से एमबीए करके आएगा तो बेटे को अपने बिजनेस में लगा देंगे। अब हुआ क्या कि बेटा आने से पहले, जैसे 6 महीने बचे थे बेटे के आने के पहले, 6 महीने पहले उनका बिजनेस डूब गया। कुछ तो हो गया, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन बिजनेस डूब गया। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए, इतने ज्यादा, और थोड़े से नाराज भी हो गए कि हमने क्या क्या कमी की, हमने भक्तों को भोजन खिलाया, हमने दान किया, हमने सब किया, और हमारा बिजनेस चौपट हो गया। हमारी क्या गलती थी? हमारे बेटे को 6 महीने रह गए अमेरिका से आने के लिए, हम चाहते थे हम उसको बिजनेस एज इट इज, अब बेचारे को नौकरी करनी पड़ेगी, अब बेचारे को वहां पे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, इंडिया में आके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया ही क्यों? ऐसे करके उनके जो महाराज थे उनको पूछने के लिए चले गए। तो उनके महाराज ने कहा, जो कृष्णा का था वो कृष्णा ने ले लिया, अब नाराज क्यों हो रहे हो? फिर तब उन्होंने उनको इंद्र देवता की कहानी सुनाई थी कि कैसे इंद्र देवता पारिजात को लेकर परेशान हो गए थे कि भगवान कृष्ण पारिजात लेकर क्यों गए, मैं चाहता ही नहीं था कि पृथ्वी पे, क्योंकि ये तो हमारी स्वर्ग की स्टेटमेंट है, सिग्नेचर स्टेटमेंट है पारिजात। ये तो ऐसे हो गया कि पृथ्वी लोक की सिग्नेचर स्टेटमेंट क्या है? दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी। तो ये ट्रिपल बोनांजा ऑफर सिर्फ अर्थ पे होता है, पृथ्वी पे होता है। तो ये हमारी सिग्नेचर ऑफर है अर्थ की। लेकिन स्वर्ग लोक का सिग्नेचर क्या है? यहाँ पे गाना मिलेगा, डांस मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, सोमरस भी मिलेगा, उसका ओशन होगा, साथ साथ पारिजात मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता। बाकी 4 चीजें पृथ्वी पे मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं मिलेगा। अब वो उनका सिग्नेचर ये चला गया। तो इंद्र देवता बड़े नाराज थे। तो ये जब कथा उनको बताई तब उनको पता चला कि अरे हाँ, ये सच है, मैं भूल गया था कि कृष्ण भगवान ही सुप्रीम एंजॉयर है, सारी सृष्टि की एंजॉय करने का हक तो उनको ही है। उनको चाहिए था बिजनेस, तो वो अपना अपना बिजनेस उन्होंने दिया जब देना था। उनके परदादा का था, कोई फैक्ट्री थी, परदादा की थी, उनके पिताजी ने भी चलाई थी, इन्होंने भी चलाई थी। तो कहते कि उन्होंने ही दिया, उन्होंने ही ले लिया, उनका ही था, उनके पास वापस चला गया। ऐसे करके फिर उनके बाद, उसके बाद फिर अभी तो ठीक है, चल रहा है उनका, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बेटे ने वापस नया बिजनेस शुरू किया। लेकिन वो तो बिथर गए थे ना थोड़ी देर के लिए। तो ये इंद्र देवता की क्वालिटी जो है नाराज होने की, कृष्ण अगर हक से कुछ लेके जाते हैं तो ये वाला कई सारे भक्तों के अंदर आ जाता है। तो हमारे अंदर प्रिवेंटिव मेजर होना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर मतलब क्या? कि हमें पता है किसी ना किसी दिन हमारी फेवरेट चीज कृष्णा लेकर जा सकते हैं, जो हमें पसंद है वो कृष्णा को पसंद नहीं आ सकता। जरूरी थोड़ी ना है कि कृष्णा को पसंद ना आ जाए, हो सकता है उनको भी पसंद आ जाए। सो ही विल थिंक कि अब तुमने 10 साल यूज कर लिया, 10 साल मैं लेके जाता हूँ। सो कृष्णा कैन टेक इट अवे। सो व्हेन ही विल टेक इट अवे, बेटर वी डू नॉट एक्ट लाइक इंद्र देवता और शची देवी। हमसे गलती से भी ऐसा पाप ना हो। कृष्णा, आपको नहीं देना था, आप लेके चले गए, दंडवत। हमें ज्यादा टाइम मिल गया चैंटिंग करने के लिए, हमारे हाथ वैसे भी इस चीज के कारण बिजी थे। अब हम ज्यादा माला कर पाएंगे, अब हम 123 माला करेंगे, अब हम 140 माला करेंगे। थैंक यू कृष्णा, आप लेके गए, आपको एंजॉय करना है, आप एंजॉय करो, हम आपका नाम लेंगे। इस तरीके से पहले से ही तैयार रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कृष्णा कब किस चीज पे हक जताए। तो कृष्ण ने फिर वहां पे, ये बड़ा नाराज हो गया इंद्र, परंतु कृष्ण उसे ले गए थे, और 7 पारिजात फूलों की अद्भुत सुगंध भी
चली गई स्वर्ग से, सुगंधी चली गई। तो उसकी सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर आने लग गए। अब वहां के राजहंस जो थे राजहंस पृथ्वी पे थे नहीं, इसलिए स्वैन जो है, ये स्वैन को इतना भागवतम में इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे तो जो बर्ड बनाया गया था वो कौवा बनाया था ब्रह्मा जी ने। कौवा नॉन वेज भी खाएगा, वेजिटेरियन भी खाएगा, जितने भी पितरों को अन्न दिया है वो भी खाएगा, और बोलेगा देखो देखो मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। फिर जाएगा मरा हुआ चूहा भी खाएगा, फिर एक चूहा जो बूढ़ा है मर रहा है उसको भी खाएगा, नए जन्मे हुए चूहे को भी खाएगा, मछली पड़ी है समंदर के बाहर वो भी खाएगा, किसी ने चिप्स पड़े हैं वो भी खाएगा, आपने ग्रेप्स डाले तो ग्रेप्स भी खाएगा। उसको फ्रूट वेजिटेबल कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस पेट में डालना होता है। तो कौवे के पास कोई डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं होती। तो ऐसे वाले बोर्ड तो पृथ्वी पर बनाए थे ब्रह्मा जी ने। अब ऊपर से स्वैन हंस राजहंस आने लग गए, तो इंद्र देवता तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि पारिजात चला गया, राजहंस भी जाने लग गए पृथ्वी पे, तो ये बर्ड कभी नहीं था। तो बहुत ज्यादा एनवियस हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया इसको कि राजहंस अब नीचे आने लग गए थे। और सत्यभामा के महल में आकर सत्यभामा के महल में आकर राजहंस फूलों की खुशबू लेने लगे थे, और सत्यभामा के पास जो पॉन्ड था वहां पे खड़े रहकर पानी पीने लगे थे। और वो द्वारका आ गए थे, सारे राजहंस द्वारका आ गए फिर। तो द्वारका लौटने पर कृष्ण ने फिर भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। द्वारका आने के बाद विवाह किया कृष्ण ने, देखो कितना अच्छी बात है। तो यहाँ पे आके द्वारका में कृष्णा का सबके साथ विवाह हुआ। अब इसमें हुआ क्या था ना कि सबको, हाँ कृष्णा ने ना एक्सपांड हुए, 16,100 कृष्ण बन गए। एक एक के साथ करते, एक एक मिनट लगा के, कितने मिनट लगते? 16,100 मिनट लगते एक के गले में माला, फिर दूसरी की गली में, फिर तीसरे की गली में। तो पूरा मतलब इतने सारे दिन तो ना कृष्णा का विवाह ही चलता, एक के साथ इतना लंबा, फिर दूसरे के साथ। अगर एक भी रानी के साथ 3 घंटा ले लो, 7 फेरे हो गए, कन्यादान हो गया, और फिर माला हो गया, जयमाला हो गई, सब कुछ करके तो कृष्णा ने अपने आप को एक्सपांड कर दिया। उतनी ही टाइम में सबके साथ एट अ टाइम विवाह कर लिया। रुक्मिणी माता देखती रह गई, रुक्मिणी माता ने कभी नहीं देखा था, सत्या ने तो फिर भी देखा था, और सत्या सबको बता रही थी कि देखो देखो ऐसे ही कृष्णा 7 कृष्णा बन गए थे। उन्होंने वापस आके सत्या ने ये लीला बताई थी, और सब महारानियां बस सोच ही रही थी कि कैसे किया होगा, कैसे किया होगा। ऐसे दिख रहे थे, डिट्टो एक जैसे दिख रहे थे, कोई फर्क नहीं था। और फिर सबको ऐसे कंफ्यूजन होती थी, क्या जब कृष्णा अलग अलग में एक्सपांड होते हैं तो एक जैसे ही रोबोट की तरह एक्टिंग करते हैं, या एक कृष्णा माला डाल रहे हैं और दूसरे कृष्णा फेरे डाल रहे हैं, तीसरे कृष्णा कुछ और कर रहे हैं, ऐसा होता है, या एग्जैक्ट सेम काम करते हैं? तो यहाँ पे रुक्मिणी माता की जो क्यूरियोसिटी थी ना, उसको कृष्णा ने पूरी कर दी थी। कृष्णा का देखकर रूप रुक्मिणी माता वॉज वेरी सरप्राइज्ड। 16,100 कृष्ण एट अ टाइम दिख रहे थे बाकी 8 रानियों को, एंड दे वर वॉचिंग, लाइक आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये ऑलरेडी वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों ने देखा था कृष्णा को गोपियों के साथ डांस करते हुए। गोपियों को ये साइंस पता था कि कृष्णा कैसे करते हैं। पहली बार द्वारका वासियों को अपनी आंखों से दर्शन हुए कि कृष्णा कैसे एक्सपांड हो जाते हैं। तो कृष्णा ने कृपा दिखाई द्वारका वासियों पे, फिर कृष्णा का विवाह हुआ, और फिर बहुत ही अच्छी शुभ घड़ी में विवाह हुआ। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही ऐसा अद्भुत कार्य कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, कौन से राधा गोविंद महाराज अमेरिका गए थे, ठीक है, पहली बार ही गए थे, और पहली बार गए, और वहां पे किसी फॉरेनर ने पूछा कि why Krishna marries 16,000 ladies? Why is he marrying so many women? We have only one. Why he has to? He's a god. He should teach that he should have only one. राधा गोविंद महाराज ने सुना, वो नॉर्मली इंग्लिश में बात नहीं करते। राधा राधा गोविंद महाराज ने बोला तो ये काहे फर्क पड़त है? क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान है, 16,000 क्या 32,000 रानियों से, तेरे से एक नहीं संभली जाती, तू भगवान पे क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे ही करके गौर गोविंद महाराज को भी पूछा था। गौर गोविंद महाराज ओडिशा के, वो भी फर्स्ट टाइम गए थे अब्रॉड,
और वहां पे से ऐसी कथा हुई, वापस वहां पे कोई फॉरेनर आया, उसने भी यही क्वेश्चन पूछा कि भगवान इतनी शादियां कैसे कर सकते हैं, क्या ये शोभा देता है उनको, क्या उनके चरित्र पे ये लांछन नहीं है, ऐसे करके ना बहुत इरुडाइट स्कॉलर की तरह अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके क्या था। गौर गोविंद महाराज ने कहा तुम्हें भी चाहिए क्या, कर लो, देखो तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो क्या। तुम एक पत्नी की तो सारी इच्छाएं पूरी कर नहीं सकते, जितनी साड़ियां चाहिए उतनी साड़ियां दे नहीं सकते, तुम 16,000 को एक एक साड़ी क्या दोगे। फिर उसको ट्रांसलेट करके, हाँ, एक पत्नी को 16 साड़ी है तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम देने चले 16,100 को साड़ी देने जाओगे, सबको एक एक दोगे तो भी तुम्हारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके उनको बताया, कोई स्पेनिश या पॉलिश लैंग्वेज थी उसमें। उसने बोला वो भक्त, हाँ हाँ ये सच है, आई कैनॉट गिव सो मेनी क्लोथ्स, सो 16,000 क्लोथ्स आई कैनॉट अफोर्ड, दैट विल बी लाइक ओपनिंग अ शोरूम। हाँ ठीक है, तुम बैठ जाओ चुपचाप करके। फिर कृष्णा ने, ये अद्भुत कार्य ना सिर्फ कृष्णा कर सकते, किसी पुरुष के हाथ का काम नहीं है, इसलिए कोई पुरुष है ही नहीं पृथ्वी पे, सब लोग प्रकृति का पार्ट है। तो कृष्ण ने प्रत्येक रानी को अपने साथ निवास के लिए व्यक्तिगत महल दिया, प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त कर दी गई। अब यहाँ पे आके हर हर महारानी के लिए 10,000 दासियां रखी। अभी वो प्रिंसेस तो थी नहीं, अभी तो महारानी बन गई थी, तो 10,000 दासियां पर महारानी, तो 16,108 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, उतनी दासियां कृष्णा के पास थी। कैलकुलेशन कर लेना अपने टाइम से, ठीक है। 16,100 रानियां हर दिन कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय उनका स्वागत करती थी। अब कृष्णा ने क्या किया, शादी के वक्त उन्होंने, वो 9 PM हो गया, बस खत्म करते, 3 लाइन बची है। शादी के वक्त कृष्णा ने क्या किया था, 16,100 में अपने आप को एक्सपांड किया ना। अब बाकी सारी 8 रानियों ने कहा भगवान आप सिर्फ शादी में ही क्यों अपने इतने एक्सपांशन बनाते हो, आप हर रोज इतने एक्सपांशन बन के हमारे साथ रहो, फिर हमें आपका वेट नहीं करना पड़ेगा, आप दिन रात हमारे, हम सबके पास एट अ टाइम रह सकते हो ना। तो ये 8 रानियों ने कृष्णा के पास रिक्वेस्ट करके चले गए कि आज हमने जो देखा वो सच में अद्भुत था भगवान, हम बड़े खुश हैं, हम चाहते हैं हम आप और 8 में अपने आप को एक्सपांड करो और हमारे इंडिविजुअल महल में हमारे साथ सबके साथ इकट्ठे रहो, ताकि हमें अपना टर्न आने की वेट न करनी पड़े कि हमें कब दर्शन होंगे कब दर्शन होंगे। क्योंकि आप वैसे भी द्वारका में जब आप दरबार जाते हो तो हम टेरेस पे आके तो आपका दर्शन कर लेती है, लेकिन हर रोज आप कहीं ना कहीं 8 में से किसी एक के पास होते हो, तो हमें आपके हर रोज दर्शन तो होते नहीं है। तो कृष्णा ने स्माइल किया, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स कृष्णा बिकेम द्वारकाधीश, 16,108 द्वारकाधीश अलग अलग महल में एट द सेम टाइम ब्रेकफास्ट करते थे, लंच के लिए वापस आते थे ऑफिस से, वापस एक्सपांड होते थे, लंच के लिए जाते थे, डिनर के लिए जाते थे, कहीं पे ब्राह्मण भोज करते थे, कहीं पेंटिंग करते थे, हर एक जगह पर अलग अलग लीला चलती थी कृष्णा की। बट विवाह के बाद कृष्णा वॉज नेवर ओनली सिंगल कृष्णा एट वन क्वीन, वो हमेशा 16,108 कृष्णा 16,108 महलों में अपनी 16,108 पत्नियों के साथ लीला करते थे। फिर कृष्णा को महंगा पड़ गया अपना एक्सपांशन दिखाना, अब कृष्णा को हर जगह जाना पड़ा। तो सभी रानियां भली भांति उन्हें पंखा झिलाती, विश्राम कराती, पुष्प मालाएं पहनाती, नहलाती, उनको स्नान कराती, स्वादिष्ट भोजन, तो कृष्णा का हर रोज की सेवा मिल गई, इनकी तो लॉटरी निकल गई, हर रोज लाइव कृष्णा दर्शन, लाइव कृष्णा की सेवा मिल गई उनको। स्वादिष्ट भोजन कराती थी, सभी रानियां कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि वह बड़ी लगन से उनकी सेवा करती थी और सेवा में मग्न रहती थी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।